मिलियनेरो डिग्री करनी है तो मैंने कहता ज़रूर करो, क्योंकि मुझे कहा गया कि मैंने कहना है कि भाई ज़रूर करो बट ये वाली ना करना। मैं तो कहूँगा बस ज़माना बदल गया परा। खैर, यू गाइज आर कीमती, आप अक्लमंद हैं एंड मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत दूर जाएँ, बहुत कुछ कमाएँ, बहुत इज्जत आपको मिले, बहुत अक्लमंद, बहुत तालीम याफ्ता आप हो। बट दीज डिग्रीज जिनकी मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, फहरिस्त आगाह करने वाला हूँ, दैट स्टे अवे फ्रॉम दैम, ठीक है। एंड एवरी अदर डिग्री 99% अदर देन मेडिसिन। वॉच द वीडियो। मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाचा मिलियनेयर। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ 10-12 डिग्रियां शेयर की थी जो एज ए ब्रदर आपको मैं बता रहा हूं कि कोई स्कोप नहीं रखती, पुरानी हो गई हैं, कोई डिमांड नहीं है, उसमें कोई जॉब नहीं मिलती, करियर तो दूर की बात है। वो डिग्रियां क्या थी? इंटरनेशनल रिलेशंस, मैस कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, जेंडर स्टडीज, मास्टर्स इन एनी फील्ड, अपना फैशन डिजाइन, MBA, मेडिसिन को छोड़ के मेडिसिन डॉक्टर बन जाओ, डेंटिस्ट बन जाओ, लेकिन मेडिसिन को भी मैं भी छेड़ूंगा थोड़ी देर में। ओके, BBA, वो जो भी होता है सारा कुछ, उसकी फैमिली, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल स्टडीज, हिस्ट्री, गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज, BS MS एजुकेशन, फलाना टिंगा। ये उस वक्त थी। अब मैं एक नई लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो नई है, इसमें भी सेम बीमारी है। सबसे पहली है डी फार्मा। 4 साल आपके लग जाते हैं, देन यू हैव टू डू सम इंटर्नशिप। अच्छा खासा आपका वक्त लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ओवर सप्लाई हो गया। इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 30,000 की नौकरी मिल जाएगी इन फार्मेसी, या आपको कोई 12,000 15,000 फड़ा देगा अपना वो लाइसेंस इस्तेमाल करने के लिए। एंड इट्स नॉट वर्थ इट एनी मोर। ओवर सप्लाई होगी, है ना। अगर B कैटेगरी में जाते हो तो 15,000 पे बंदों को मैं जानता हूं, एंड समबडी बिहाइंड द कैमरा जो 12,000 पे किसी को जानते हैं इस दौर में। एंड 12,000 अगर आपको लाइसेंस के तौर पे भी कोई फार्मेसी आपका इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए भी इट्स नॉट गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ वक्त, जवानी एंड पैसा। दूसरी डिग्री जो नकम्मी है, BA BCom, कोई स्कोप नहीं है। तीसरी जूलॉजी, फिर जूलॉजी के साथ हो गया जी बॉटनी। नखरे हैं महंगी कंट्रीज के, बड़ी कंट्रीज के, हम गरीब कंट्री हैं, कौन हायर कर रहा है, कौन मरे जा रहा है कि भाई ये डिग्रियां वाले मेरे पास आए, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। खैर, फिर 5वें नंबर पे ना, इट्स नॉट अ डिग्री, लेकिन पाकिस्तान में बीमारी है, उसको फटाफट रोक देते। फटाफट क्या, वक्त गुजर गया, काफ़ी साल हो गया। DAE है, 3 साल की है, एंड उस पर लिखा होता है इट्स एन इक्विवेलेंट टू FSC, या 2 साल इंटर ही कर लो। और क्यों होती थी कि जी बाहर वाली गल्फ कंट्रीज को थोड़े ट्रेंड से स्किल्ड बंदे चाहिए होते थे। अब यार आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 2 साल 3 साल शागिर्दगी या ये काम सीखने लग जाओ ना, हैंड्स ऑन आफ्टर स्कूल, तो एक तो पैसा भी कमाओगे, भूखे नहीं होंगे, देने के लेने पड़ेंगे, यू विल एक्चुअली लर्न अ लॉट मोर। और फिर यार गल्फ कंट्रीज में निकल जाओ, नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह, यू प्रॉब्ली गेट अ बेटर नौकरी। और वहां की जाके जब लैंड हुए, एक कोर्स कर लेना वहां की लोकल जो है ना उसूलों में, तो देन तो भाई वहां के आप क्वालिफाइड होंगे, यहाँ का आपका एक्सपीरियंस होगा, एंड टुगेदर जो है ना वो जो मिलाप होगा वो इंशाल्लाह बहुत जिंदाबाद होगा, आप बहुत पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। छठी चीज, डिग्रियों पे वापस आते हैं। लेडीज की होम इकोनॉमिक्स, आई थिंक इट्स अ स्लैप इन द फेस ऑफ वुमनहुड जो चीजें वहां पे सिखा रहे हैं। एक जमाने में मैं इसके हक में होता था, बट यार इस दौर में कोई हद होती है यार, सीरियसली। इस दौर में द थिंग्स आर सो बेसिक, एंड खातूनों को हम इतना हकीर समझते हैं, समथिंग दैट दे कैन लर्न फ्रॉम द इंटरनेट 1000 गुना बेहतर, या माँ बाप से, खालाओं से वगैरह से, फुफियों से, अदर फेलो वुमेन। एंड व्हाई कांट वी लेस देम विद बेटर स्किल्स एंड एक्चुअल स्किल उसके अलावा भी, तो ना, अब वो दौर खत्म हो गया। 7वीं है जी BTech। नाउ BTech इज 4 साल आपके लगते हैं, सिवाय HSC के कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, कोई बॉडी इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट होती है। एंड इवन दो आई रियली हेट सिविल इंजीनियरिंग, व्हाई, चीज बड़ी तगड़ी है। हमारे यहाँ ओवर सप्लाई है, हमारे यहाँ जरूरत नहीं, हमारे यहाँ प्राइवेट सर के कंस्ट्रक्ट वाले है ही नहीं है, जो जिन्होंने की भी है वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, यार अगर उनकी तुक्का लग जाए तो वो किसी को लाइसेंस, अगेन जिस तरह फार्मा वाला करता है, ये भी फरा देते हैं, मैं कामयाब हो गया हूँ। एंड वो भी अगर खुदा न हादसा वहाँ पे कोई मर गया ना, आपको ढूंढने आएंगे, आपका वहाँ ठप्पा लगा हुआ, आपका स्टैंप लगा हुआ है, तो मैन स्लॉटर की लगेगी उस वक्त। मैन स्लॉटर कत्ल के बराबर होती है, लेकिन आपको फांसी नहीं लग सकती। क्यों? आपकी ठप्पे की वजह से वो बिल्डिंग अप्रूव हुई थी, बिल्डिंग गिर गई है, एंड बंदे मर गए हैं, एंड आपकी वजह से, आपकी लापरवाही से मौत हुई है। मैन स्लॉटर्स को कहते हैं। 8वीं है BS सोशल वर्क। सोशल वर्कर्स मानते हैं पाकिस्तान में चंद हैं,
कुछ चैरिटीज़ ने, बाहर वालों ने हमें भर्ती किए हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने भी किए हुए हैं, बट द अमाउंट ऑफ बच्चे जो हम बना रहे हैं यार, ये अमीर कंट्री के नखरे हैं। वहाँ पे सोशल प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं, वेलफेयर होता है, वहाँ इनकी ज़रूरत होती है। मान लेते हैं कि दे टेक केयर ऑफ वनरेबल पीपल और उनके मसले हल करते हैं, बट वी हैव मोर वनरेबल पीपल एंड लेस पैसा, सो नोबडी इज हायरिंग देम। फिर आपकी ये नवी जगह पे एनवायरमेंटल साइंसेज उतनी ही फजूल, उतनी ही है बड़ी कीमती। अगर आपको वाकई सिखा दें, रट्टा ना करवाएं, बट रट्टे को भी छोड़ दें। इमेजिन आपको तगड़ा साइंटिस्ट बना देते हैं, बट हायर कौन कर रहा है? ठीक है, वी डोंट हैव एन इंडस्ट्री। अक्सर इनको इंडस्ट्रीज हायर करती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हायर करती हैं, वी डोंट हैव दैट। एंड लास्ट में पाकिस्तान स्टडीज, सीरियसली कभी कभार ना लाइक दिमाग हमारा पता नहीं किधर क्या खाने गया होता है। सीरियसली कौन राइट नाउ तरफ रहा है, मर रहा है कि भाई मुझे मेरे बिजनेस में आके कोई बंदा बता दे कि यार फलां जंग में हमने कितनी टेरिटरी लूज की थी, कितनी हमने गेन की थी, इस फलां क्या कहते जियोग्राफिक लोकेशन का क्या एडवांटेज है ओवर द अदर, फलां कब पैदा हुआ था, कब मरा था, लाइक एवरीथिंग टू डू विद पाकिस्तान। इट्स यूजलेस। एंड ऑफ कोर्स बाहर आप इसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, इसको किसी अपने को नहीं पाल पाएंगे, दूसरों को क्या फायदा पहुंचाएंगे। एंड ऑल दीज डिग्रीज, और जो पहले भी मैंने कही थी, अगर इस जमाने में कुछ रह गया तो दो चीजें रहेगी, दो बहाने, भाई टीचर लगेंगे या गवर्नमेंट जॉब। और दोनों पे मैं अपनी राय बता दूं। आई नो समबडी, एंड नाम नहीं लेता, ही हायर्ड 25 उस्तानिया, 25 टीचर्स इन कराची ऑन 5,000 अ मंथ। मैं हैरान था। दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जो काम उनसे निकलवाने वाले हैं इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर होगा, दिल बी एबल टू अर्न मोर, बट रियलिटी ऑफ पाकिस्तान है 5 इतना अरसा लगा के, इतनी जवानी खर्च के, ज़ाया करके, माँ बाप का पैसा, वो तंगियां, वो पेट काटना माँ बाप का, फॉर 5,000 रुपीज, $20 यानी, यस, इज इट वर्थ इट? नहीं। फिर जी गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट पहले ही सही ओवरबर्डन्ड है, और राइट नाउ मूवमेंट जाग गई है कि भाई इनसे पेट्रोल के वो जो अलाउंसेस है वो कम करवाओ, बिजली के कम करवाओ, फजूल की जो स्टाफ मेंबर है गवर्नमेंट में इनको रखना ख़त्म करो। एंड अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को शेड करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस। और आगे जब ये भीख मांगने को निकलेंगे तो बजाय कि बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप सोल्यूशन की तरफ निकलें। फिर यार आपके अगर 40-40, 50-50 स्टूडेंट आपके क्लास में से निकल रहे हैं, सबको तो नौकरी नहीं मिलनी गवर्नमेंट की, ओके। और अगर गवर्नमेंट ही की मिलनी है तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ द एड हॉक माफिया। वो इन दैट होल लाइन और आपसे काफी आगे, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं यार, ठीक है। डू यू थिंक कि आप इतनी तगड़ी एफिलिएशन किसी मिनिस्टर के साथ जानते हैं, किसी का भांजे हैं, भतीजे हैं, दैट दे विल से कि नहीं यार आपको लगा देते हैं। दिस इज पाकिस्तान, जाग जाओ। इन पाकिस्तान द न्यू फॉर्मूला इज कि कुछ स्किल जाके सीखो एंड उसको बेचो, लोगों के मसले हल करो। मेरा पर्सनल एक किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। आई वाज सिटिंग विद अ मदर, उनकी बेटी इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री कर रही है, तो उसको मैंने पूछा आपने क्या सीखा आज तक? शी वाज लाइक स्पीचलेस, कुछ नहीं। वालदा साहब से पूछा क्यों करवा रही हैं डिग्री? एंड शी सेड बिकॉज मुझे फिक्र है कि ये दौर, ये ज़माना बुरा है, अगर इसके साथ कुछ होता है या ये जॉब करने के काबिल हो जाए, अपने हस्बैंड की अगर इसको ज़रूरत पड़ी टू स्टैंड विद हिम तो कम से कम कहीं जॉब कर लेगी। मैं कहा हु इज गोना हायर हर? कौन सा मसला ये हल कर रही है? ये तो यूजलेस है। साथ उनकी कोर बेटी थी डूइंग MA इंग्लिश, उसको मैंने समझाया कि मेरी 2 साला बेटी नोज मोर इंग्लिश देन यू, मेरी 4 साला बेटी नोज मोर इंग्लिश देन योर प्रोफेसर, ठीक है। तो क्या वैल्यू है तेरी इंग्लिश की? फिर पढ़ा के 5,000 की उस्तानी लगना है ना, हु इज गोना हायर यू? एंड उसमें भी देखो कितना कॉम्पिटिशन है। ये नहीं कि भाई लाइनें लगी हुई हैं, भाई लोग हायर कर रहे हैं, भाई हमें टीचर्स चाहिए, वो भी कोई नहीं है। एंड उसमें सेटिस्फैक्शन किधर है? आप कौन सा मसला हल कर रहे हो? वही रट्टा आपने जो सीखा वही आगे आपने करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस सिलसिला बेवकूफ़ी। और उसको मैंने बोला निक्की को कि आपको डॉक्टर बनना है और अनोखा सा डॉक्टर, तो आप ना जाके 2 साल का डिप्लोमा कर लो या 6 महीने का डिप्लोमा कर लो स्पीच थेरेपिस्ट का। द ओनली यूनिवर्सिटी जिनसे मैंने बात की है फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी थी, एंड आई थिंक इट वाज इन इस्लामाबाद या रावलपिंडी, और वहाँ पे 2 साल का उन्होंने कहा था। एंड आई वाज ट्राइंग टू पुश कि कुछ छोटा होगा कि नहीं, बिकॉज़ आई वांटेड टू सेंड समबडी देयर। मेरे शहर मीरपुर में एक खातून थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे,
आमीन, सब आमीन बोलें। आई डिड नॉट नो हर, बट उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हुई है, बिकॉज जब मैं पाकिस्तान मूव हुआ, जब मैंने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया और उनका बताया गया, मैं पहुंचता वहां पहुंचा तो उनके भाई थे शायद या किसी ने कहा कि नहीं वो तो फोत हो चुकी हैं, एक चंद हफ्ते पहले शी पास्ट हुए, और वो जो वॉइड छोड़ के गई थी, खला छोड़ के गई थी, अभी तक बड़ा नहीं है। दिस वाज लाइक 4 years प्लस अगो यार। इतनी डिमांड है। ये मेरी बहन जो जिसको मैंने अभी बात की है, ये अगर वो कोर्स कर लेती है डिप्लोमे का, तो हम उसे डॉक्टर साहिबा बोलेंगे, और हर बंदा जो उनसे इलाज करवाएगा डॉक्टर साहिबा बोलेगा, डॉक्टर की रिस्पेक्ट मिलेगी, बच्चों की वो जिंदगियां बदल देगी, माँ बाप का बोझ उतार देंगी, दुआएं इतनी हासिल करेंगी कि भाई उनकी कब्रों में तो यार सुभान अल्लाह यार मेले लगे होंगे, राइट। एंड शील बी मेकिंग गुड मनी इस दुनिया में। और किसी भी हॉस्पिटल में अभी चले जाओ ना, बड़े they'll hire you, स्पीच थेरेपिस्ट की इतनी कमी है। तो गाना डाल लेना, लेकिन राइट नाउ 1000, 2, 3, 4, 5 बन जाओ, और फिर ये ऐसा स्किल है बाहर भी जा सकता है। 1 साल हम बच्चे को जो बहरा पैदा हुआ है, हार्ड ऑफ हीयरिंग पैदा हुआ है, टूटियां हीयरिंग एड लगवाएं और 1 साल स्पीच थेरेपिस्ट के हाथ से गुजारें, तो वो 90% रिकवर हो सकता है। उसकी जो डिसएडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। समझ गए ना। हमने काबल बनना है तो प्लीज खुदाया अपने माँ बाप पे तरस खाओ, अपने पे तरस खाओ। माँ बाप आपके पेट काट काट के अपने बड़ी उम्मीदों से आपको ये डिग्रियों पे बेचते हैं। यू नो द हकीकत। मैंने आपको आज क्योंकि आगाह कर दिया है, पहले नहीं पता था। तो अब हिम्मत करो और अम्मी अब्बू को समझाओ कि इसमें कुछ नहीं पड़ा, मुझे किसी फ्री कोर्स जनाब, मैं फ्री कोर्सेज दे रहा हूँ। अ फ्यू वीक्स अगो गेम डेवलपमेंट की फुल फ्री कोर्स सीखो। अगर गेम डेवलपर बनना है, क्या कहते हैं, प्रोग्रामर बनना है, कोडर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो जावास्क्रिप्ट की कोर्स मेरे वहां पे फुल पड़ी हुई है, पाइथन की फुल पड़ी हुई है, अपना आगे बहुत सारी आ रही हैं यार, ग्राफिक डिजाइन की आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग की आ रही हैं। हर हफ्ते इंशाल्लाह फॉर अ वेरी लॉन्ग अरसा आपका भाई वो जिम्मेदारी पूरी करेगा जो और नहीं कर रहे हैं। दैट इज गिविंग अवे फ्री कोर्सेज बाय हाईली ट्रेन्ड पीपल फ्रॉम वर्डप्रेस टू पता नहीं क्या क्या, एटसी एंड वीएज एंड ऑल दैट, सारे के सारी आ रही हैं। जाओ सीखो यूट्यूब पे, यूट्यूब फ्री है। उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, अगर डिसिप्लिन नहीं है सेल्फ लर्निंग का, हम ट्यूशन लेते हैं ना फजूल वाला, तो यार किसी जो ऑलरेडी बंदा उस इंडस्ट्री में है उसको पैसे दे के आप उससे सीख लें। तो बस ये जो अपने आप को कीमती बनाओ यार, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, स्प्रेड इट, आग लगा दो। हर बंदा जो फजूल की डिग्री कर रहा है ना, उसको थमा दो कि भाई दिस इज द सिचुएशन, रियलिटी है, जाग जाओ। जब तक हम नहीं बदलेंगे ये नहीं तब्दील होंगे। सिंपल एज। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं आजाद चाय वाला, एंड ऑल आई हैव टू से बिफोर आई गो इज, इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ।